ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। देश की सेवा करते करते बीते हर पल मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हाँ, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए तो हम महापुरुषों के आप्त जनों के वाक्यों में उन संग को, उस सत्संग को हम लेकर के चलते हैं। तो आज का प्रसंग है कि हमको मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या मूर्ति पूजा करना आवश्यक है? तो इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखिय तैसी। हाँ, प्रभु मूरति तिन्ह देखिय कैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिस साधक की जो स्थिति है, जो भावना है, उसी भावना के अनुसार परमात्मा उसी रूप में आ जाते हैं। बोले कैसे? तो माँ कौशल्या कहती है कि राम जी तो मेरे पुत्र हैं, लक्ष्मण और भरत जी कहते हैं राम जी मेरे भाई हैं, राम जी मेरे स्वामी हैं। रावण कहता है कि राम तो मेरे शत्रु हैं। अथवा भगवान राम को हम जिस रूप में देखना चाहें, सुग्रीव ने भगवान राम जी को मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया। ज्ञानी जन तो कहते हैं वो तो कण कण में व्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार है। तो जिनकी जैसी भावना है, जिनकी जो जैसी स्थिति है, उसी स्थिति से परमात्मा को देखा है। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत सुंदर बात कही। अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदय दैवतम,
प्रतिमा स्वल्प बुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनः। द्विजाति नाम अथवा ब्रह्मचारियों के लिए, आचार्यों के लिए अग्निर्देवो, वो देव अग्नि में ही हैं। मुनि नाम हृदय दैवतम, मुनियों के तो हृदय में ही निवास करते हैं। और प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, जो सामान्य लोग हैं, बड़े बड़े शास्त्रों को नहीं समझ पाते, बड़े ग्रंथों को नहीं समझ पाते, महापुरुषों की शैली को नहीं समझ पाते, तो वो क्या करें? उनके लिए तो परमात्मा मूर्ति में ही आ जाते हैं, मूर्ति में प्रकट हो जाते हैं और भाव को स्वीकार करते हैं। और सर्वत्र समदर्शिना, जो समदर्शी हैं, जो वेदविद हैं, जो ब्रह्म तत्व के जानने वाले ब्रह्मवेत्ता हैं, उनके लिए परमात्मा सब जगह कूटस्थ है, सब जगह व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर परमात्मा उनके लिए नहीं हो। अर्थात एक वाक्य कहते हैं कि परमात्मा में, उस ईश्वर में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। अर्थात परमात्मा सब जगह है। तो जो हमारे जैसे साधक नहीं समझ पाते उच्च भाषाओं को, तो उनके लिए आज हम विचार करते हैं। वे लोग अपना भगवत भाव, अपने परमात्मा से प्रीति, अपने परमात्मा से दृढ़ प्रेम बढ़ाने के लिए और भगवत भाव को जागृत करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे मूर्ति की पूजा करते हैं। अर्थात करनी चाहिए उनको। हमारे अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों को जो महत्व अंकित है, उनमें हमारी जो ममता है, उनमें हमारी जो आसक्ति है सांसारिक पदार्थों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में और अनेक संसार के लुभावने पदार्थों में, संसार की चमक दमक में, उसको मिटाने के लिए ठाकुर जी का पूजन करना, पुष्पमाला चढ़ाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, आरती उतारना, भगवान को भोग लगाना इत्यादि बहुत आवश्यक है उनके लिए। तात्पर्य है क्या कि मूर्ति पूजा करने से हमें दो तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। बोले क्या? बोले एक तो उस परम पिता परमात्मा से हमारा भगवत भाव जागृत होता है, भगवत भाव बढ़ता है और सांसारिक वस्तुओं में से ममता की, आसक्तियों की, ममता में जो ममता है, आसक्ति है, मोह है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, अविद्या है, ये आसक्तियों का सबका त्याग होता है। तो मनुष्य के जीवन में कम से कम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसके लिए मनुष्य अपना सब कुछ समर्पण कर सके, सब कुछ अर्पित कर दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, सब कुछ तुमको ही अर्पित है। बोले अब किसको करें? तो वह जगह चाहे हमारे माता पिता की हो, वह जगह चाहे हमारे आचार्य गणों की हो, वह जगह चाहे हमारे सद्गुरु की हो, वह जगह चाहे हमारे संत इत्यादि महापुरुषों की हो सकती है, और वह जगह चाहे हमारे परम पिता परमेश्वर की हो सकती है। कारण कि इससे मनुष्य की, इससे होगा क्या? तो इससे मनुष्य की भौतिक भावना कम होती है और आध्यात्मिक भावना बढ़ती है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं, जो अधर्म परायण व्यक्ति थे, अधर्म परायण गलत मार्ग पर चलने वाले थे, अधर्म मार्ग पर चलने वाले थे,
उनसे तो वो हट करके धार्मिक मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है, धार्मिक मार्ग में बढ़ने लगता है, उसकी तरफ उन्नति करने लगता है। हमारे भारतवर्ष में जगह जगह तीर्थ स्थान बने हुए हैं, श्रद्धालु भक्त जाते हैं। हरिद्वार, नीलकंठ, केदारनाथ, अमरनाथ इत्यादि 12 ज्योतिर्लिंग, अयोध्या धाम, चित्रकूट धाम, काशी, बनारस, जगह जगह तीर्थ के लिए जाते हैं। तो इसी तरह एक बार यात्रियों की भरी हुई बस श्री वृंदावन धाम आई। तो प्रकरण वृंदावन धाम का है, ब्रज भूमि से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्यों नहीं हम ब्रज भाषा का प्रयोग करें। तो वृंदावन में जब आई तो सब अनाड़ी थे। उन्होंने कहा प्रभु, कोई उनमें एक जो मुखिया था उनसे कहा कि आपको तो यहाँ का पता नहीं, तो किसी को पंडा को पकड़ो, किसी पुजारी को पकड़ो जो इस यहाँ के ब्रज भूमि के क्षेत्र का मर्मज्ञ हो। तो उन्होंने जाकर के पकड़ा, बोले भैया इधर आओ। बोले कहाँ है बेटा, बताओ। भगत आ गए, बोले हमको दर्शन करना है, चलो तुम्हें दर्शन कराऊं, ठाकुर जी के दर्शन कराऊं, बिहारी जी के दर्शन कराऊं, प्रेम मंदिर के दर्शन कराऊं, सब जगह के दर्शन कराऊं, जमुना मैया नभाऊं, और तुमको रमण रेती के दर्शन कराऊं, गोकुल के दर्शन कराऊं, हवन के दर्शन कराऊं तुमको, और गिरिराज जी की परिक्रमा लगवाएंगे, राधा रानी के दर्शन कराएंगे बरसाना में, और तुमको नंदगांव दर्शन करवाएंगे, शनिदेव के दर्शन करवाएंगे। उन्होंने पूरा ऐसा कहा। तो चलो चल दिए। तो सब जगह दर्शन कर रहे हैं, करते करते बिना में थे करीब 4-5 बालक भौतिक संसार के महत्व देने वाले थे। तो जहाँ जहाँ मूर्तियों, जहाँ जहाँ मंदिरों में गए तो पंडा उनको प्रणाम करवाता है। तो बैठो, कथा सुनो, ठाकुर जी को प्रणाम करो, हमारे कन्हैया को प्रणाम करो, हमारे लाला को प्रणाम करो, राधा रानी को प्रणाम करो, हमारे गिरिराज जी इनको प्रणाम करो, इनको भोग लगाओ, इनको दक्षिणा लगाओ। तो ऐसे बरसाने वृंदावन में आदि ब्रज भूमि करते हैं। तो उन्हें 4-5 युवा बच्चे, उन्होंने कहा कि जगह जगह पत्थर में, हर जगह पत्थर में मूड़ मारने से क्या हो जाएगा। तो उन यात्रियों में से कुछ आधुनिक विचारधारा के लड़कों ने उनको जगह जगह प्रणाम आदि करना अच्छा नहीं लगा। तो वे पंडा से बोले, एकांत में ले जा करके पंडा से कहा कि भैया तुम ये बताओ, जगह जगह पत्थर में काय को माथो रगड़वा रहे हो, इस जाते कालाब होएगो। तो जहाँ ये चर्चा चल रही थी वहाँ एक महात्मा बैठे थे, बड़े रसिक परमात्मा के भजन कर रहे थे। तो पंडा अपने कहने लगा, उन्होंने कहा तुम पहले इधर आओ, मेरी बात सुनो, बच्चे इधर आओ, मेरी बात सुनो। बोले कहा। तो संत ने कहा उन लड़कों से, बोले भैया जैसे इस हाड़ मास के शरीर में तुम हो, ऐसे ही मूर्ति में भगवान है। हाड़ मास के शरीर में तुम अपने आप को मानते हो कि नहीं मानते हो। बोले मानते हैं। बोले जैसे तुम अपने आप को मानते हो ना, ऐसे ही परमात्मा मूर्ति में, वे अपने आप को मूर्ति में मानते हैं, इसीलिए तो तुम माथा रगड़ रहे हो और ये रगड़वा रहे हैं। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारी आयु कितनी है। तो उन्होंने कहा कि हम कोई 18 वर्ष के हैं, कोई 22 वर्ष के हैं, कोई 25 वर्ष के हैं। अच्छा। तो तुम्हारी सबकी आयु तो थोड़े वर्ष की है, पर ये शिवलिंग है, ये गिरिराज जी का पहाड़ है, ये राधा रानी का मंदिर है,
भगवान शिव जी की मूर्ति है, ये बहुत वर्षों के हैं, बहुत पुराने हैं। तो इससे क्या पता चला तुमको? इससे आयु की दृष्टि से ये मूर्तियां तुमसे बहुत बड़े हैं, तुमसे बहुत बड़ी हैं, तो तुमको प्रणाम करना चाहिए बड़ों को। अच्छा, शुद्धता की दृष्टि से उन्होंने अलग अलग गिनाया। वो शुद्धता की दृष्टि से क्या है? शुद्धता की दृष्टि से देखो जाए तो तुम हाड़ मास के अशुद्ध पुतले हो। तुम्हारे अंदर मल भरा हुआ है, नाक से मल निकल रहा है, आंखों से मल निकल रहा है, मुख से मल निकल रहा है, तुम्हारे मल मूत्र से मल निकल रहा है, शरीर से रोमे रोमे से पसीनों से मल निकल रहा है। लेकिन परमात्मा तो निर्मल हैं, उनके पत्थर से कोई मल ही नहीं निकलता। तो तुम हाड़ मास के पुतले हो, तुम अशुद्ध हो, और परमात्मा पत्थर के होने से शुद्ध हैं। और मजबूती की दृष्टि से देखो जाए तो भैया तुम 4-5 नए नए बालक हो, हड्डियों से मजबूत तो पत्थर होता है। अगर तो तुम्हें विश्वास न होए तो इनकी परीक्षा करके देख लो। अपना सिर, अपनी खोपड़ी मूर्ति से बढ़ा के देख लो, सिर फूटत होगा मूर्ति। तुम्हारे में कई दुर्गुण दुराचार हो सकते हैं। उन्होंने बड़ी गंभीर बात कही, बोले बच्चों तुम्हारे अंदर कई और दुर्गुण हो सकते हैं, दुराचार हो सकते हैं, लेकिन मूर्ति में कोई दुर्गुण दुराचार नहीं है। वो शांत है। तुम नाराज हो सकते हो, तुम प्रसन्न हो सकते हो, लेकिन वो एक रस है। तात्पर्य क्या है इसका? कि मूर्ति सब दृष्टियों से श्रेष्ठ है, इसलिए मूर्ति पूजनीय है। तुम लोग अपने नाम की निंदा से, अपनी निंदा से, नाम की प्रशंसा से, अपनी प्रशंसा से, जब नाम की निंदा होती है तो निंदित होने लगते हैं, और अपनी प्रशंसा होती है तो प्रसन्न हो जाते हैं। आपके शरीर का कोई अनादर कर दे या आदर कर दे तो तुम सुखी दुखी हो जाते हो। क्या मूर्ति में भगवान का पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना आदि करते हैं, तो इनके करने से उनको अपना पूजन, अपनी स्तुति प्रार्थना वो नहीं मानेंगे? अवश्य मानेंगे। अरे भाई, लोग तुम्हारे जिस नाम रूप का आदर करते हैं वह तुम्हारा स्वरूप नहीं है, फिर भी तुम राजी हो जाते हो। जो वास्तविक झूठा है, पंचतत्वों से बना हुआ जो पुतला है, तुम्हारी प्रशंसा कर दें तो तुम फूल के लट्टू हो जाओ, तुम्हारी निंदा कर दें तो तुम रोने लग जाओ, नाराज होने लग जाओ। लेकिन भगवान का स्वरूप तो सर्वत्र व्यापक है। इसलिए इन मूर्तियों में भी भगवान का स्वरूप है। हम इन मूर्तियों में भगवान का पूजन करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? हम जितने अधिक भाव से भगवान का पूजन करेंगे, भगवान उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। कर्माबाई कोई मंत्र नहीं जानती, कोई स्तुति नहीं जानती, लेकिन काका उनके कह के गए, बेटा जब तक भगवान का भोग न लग जाए तब तक तुम भोजन नहीं करना। छोटी सी बच्ची, 5-7 वर्ष की बच्ची ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। काठ की मूर्ति में से, प्रतिमा में से उस परमात्मा को प्रकट कर लिया, भाव से, प्रेम से। तो जो कोई भी आस्तिक पुरुष होता है वह भले ही मूर्ति पूजा से परहेज करे, पर उसके द्वारा मूर्ति पूजा होती ही है। बोले कैसे? बोले 2 मत माने जाते हैं, एक तो वैदिक मत और एक पौराणिक मत। तो वैदिक मत जो है, उन ग्रंथों को मानने वाले, उनके अनुसार चलने वाले, उनके अनुसार जो चलता है तो यह मूर्ति पूजा ही तो है। बोले कैसे? क्योंकि वेद भी कोई लिखी हुई पुस्तक है, कोई पोथी है, मानते हैं उसको।
यदि वेद न होते तो व्यक्ति समझता कैसे, अध्ययन कैसे करता, उन चीज़ों को समझता कैसे? आलम्बन तो अवश्य चाहिए ही चाहिए। तो वेद आदि का आदर करना, वेद आदि वाक्यों को भी मानना, वो वेद की पूजा है, अर्थात साकार परमात्मा की ही पूजा है, अर्थात मूर्ति की ही पूजा है। ऐसे ही मनुष्य अपने गुरु का, अपने माता पिता का, घर में आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार करता है, अन्न जल वस्त्र आदि उनकी सेवा आदि करता है, तो यह सब मूर्ति ही पूजा तो है। कारण गुरु माता पिता आदि के शरीर तो जड़ हैं, पर शरीर का आदर करने से उनका भी आदर हो जाता है। बोले कैसे? जो मूर्ति बनाई है ना, वो हमने अपने भावनाओं से बनाई है, हमने अपनी कल्पनाओं से बनाई है, मनुष्य ने बनाई है, लेकिन भाव बनाया उसमें भगवान का, प्रतिष्ठित किया है, मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा दी है हमने। तो ये मनुष्य की कल्पनाओं के द्वारा बना, लेकिन वेदों के द्वारा हमने मंत्र से प्रतिष्ठित किया तो साक्षात प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और एक परमात्मा ने मूर्ति बनाई, वो हम चलते हुए फिरते हुए, श्वास लेते हुए, खेलते हुए, बातें करते हुए, कितनी अजीब मूर्ति बनाई है परमात्मा ने। तो इसकी भी मूर्ति की पूजा करना है। घर में अपने माता पिता, सास ससुर, भाई बंधु, दीन दुखी, जो भी आपको मिले सहायता करो, सेवा करो। तो ये क्या है? ये भी परमात्मा की ही एक मूर्ति है। लेकिन लोग क्या करते हैं? शरीर का आदर करने से उनका अनादर होता है, जिससे वे प्रसन्न होंगे। यदि हम मनुष्यों के शरीर को, किसी व्यक्ति के शरीर का हम आदर करें, तो इसके साथ साथ भी परमात्मा का आदर ही होता है, जिससे वे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। मनुष्य कहीं भी जिस किसी रूप में आदर सत्कार करता है, वह सब मूर्ति पूजा ही है। अगर मनुष्य भाव से मूर्ति में भगवान का पूजन करता है, तो वह भगवान का ही पूजन करता है। भगवान ने कहा, एको अहम बहुश्याम, मैं एक होकर के अनेकों रूपों में हूँ। कोई शिव जी की उपासना करते हैं, कोई शिव जी कृष्ण जी की उपासना करते हैं, कोई राम जी की उपासना करते हैं, तो कोई दुर्गा माता, भैरव, काली इत्यादि देवी देवताओं की उपासना करते हैं। लेकिन जाती कहाँ है ये उपासना? ये उपासना एक परमात्मा के ही पास जाती है। वो कह रहे हैं कि मैं एक होकर के भी अनेक रूपों में हूँ। तो हमने जहाँ तक विचार किया, हमने समझा कि हम मूर्ति की पूजा अर्थात अग्नियों में उस परमात्मा की पूजा, अर्थात मुनियों के हृदय में देवताओं की पूजा, और सर्वत्र हम परमात्मा की पूजा, सब में। उसमें एक वाक्य आया, सर्वत्र समदर्शन, मैं और मोर तोर से तोरा। जो लोग कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, लेकिन जो समदर्शी लोग होते हैं, तत्ववेत्ता होते हैं, वो कहते हैं न मेरा है न तेरा है, सब कुछ उसका है और सब कुछ वही है। इसलिए उसका ही रूप समझ करके वो सबकी पूजा करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।